हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोग टाइप्स ऑफ सर्विसेज से चालू कर रहे हैं। बेसिकली अपने जो सर्विसेज है वो 3 टाइप की होती है। एक होता है बिजनेस सर्विस, एक होती है सोशल सर्विस और एक होती है पर्सनल सर्विस। बिजनेस सर्विसेज मतलब वो सर्विसेज जो बिजनेस हाउसेज लेती है खुद के लिए। बिजनेस हाउसेज मतलब बिजनेस वाले लेते हैं खुद के लिए ताकि वो बिजनेस अच्छे से कंडक्ट कर सके। जैसे बैंकिंग की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सब तुम्हारी बिजनेस सर्विसेज हो गई। अब सेकेंड दिया है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस वो सर्विसेज है जो वॉलंटरीली प्रोवाइड की जाती है ताकि तुम लोग सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सको। यहाँ पे उनका गोल होता है कि लिविंग जो वीकर सेक्शन ऑफ पीपल है ना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना, उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, उन लोगों की हाइजीन कंडीशन इंप्रूव करना। दिस सर्विसेज आर यूजुअली प्रोवाइडेड वॉलंटरी, ये फ्री में प्रोवाइड की जाती है, इसके सामने कुछ पैसा वैसा नहीं लिया जाता। सोशल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? एनजीओज प्रोवाइड करते हैं। एनजीओ सोसाइटी के लिए काम करते हैं, राइट। अब आता है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस मतलब अपन लोग, अपन इंडिविजुअल जो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ सर्विसेज लेते हैं। पर्सनल सर्विसेज एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर वेरी करेगी। जैसे कि पार्लर की सर्विस, पार्लर में अपन जाते हैं, पार्लर में भाई अलग अलग कस्टमर अलग अलग डिमांड करेगा। तो पर्सनल सर्विसेज क्या होती है? कस्टमर टू कस्टमर चेंज होती है। पर्सनल सर्विसेज हमेशा तुम्हारी किसके लिए होती है? इंडिविजुअल बंदे के लिए होती है, ठीक है। आगे आते हैं बिजनेस सर्विसेज पे। भाई अभी आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए एक बिजनेस को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बिजनेस को इंश्योरेंस चाहिए ताकि उन लोगों को अपनी मशीन का इंश्योरेंस करवा सके। उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए ताकि वो लोगों तक गुड्स पहुंचा सके। उनको पोस्ट टेलीग्राम और पोस्ट सर्विस चाहिए ताकि वो अपने कस्टमर के साथ टच में रह सके। ऐसा बोल रहे हैं कि टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हैड assured in a rapid change in the service industry in India. India has been gaining a highly competitive edge over other country. ऐसा बोले इंडिया आज के टाइम पे सर्विस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक बोलते हैं ना अपर एज ले चुका है कंपैरेटिवली टू दूसरी कंट्रीज में। मैनी फॉरेन कंपनीज आर लुकिंग टू इंडिया फॉर परफॉर्मिंग अ होस्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज। ऐसा बोल रहे हैं आज के टाइम पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को देख रही है और सोच रही है कि यार हमको किस तरह से इंडिया में हम उसके सर्विस सेक्टर का यूज़ कर सके। आगे बताया गया है सबसे पहली सर्विस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है बैंकिंग। बैंकिंग से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मतलब बैंकिंग क्या है, बैंकिंग एक बिजनेस को क्या प्रोवाइड करती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो अपने बिजनेस को क्या प्रोवाइड करती है? लोन्स प्रोवाइड करती है। बैंक वो होती है जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, वो डिपॉजिट के सामने लोगों को इंटरेस्ट देती है और जो डिपॉजिट उसने एक्सेप्ट किया वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उसका लोन देती है और उनसे इंटरेस्ट लेती है। तो इस तरह से वो अपना पैसा कमाती है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई बैंकिंग का जो बैंकिंग वाले हैं वो सामने चार्ज क्या करते हैं? वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। जनरली बैंक्स है ना 3 टाइप की होती है। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, 4 टाइप की। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशनल बैंक है जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा रेगुलेट की जाती है। कमर्शियल बैंक्स को इस एक्ट में जो कुछ लिखा गया है सबके सब फॉलो करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू ये एक्ट, बैंक की डेफिनेशन है, बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोगों को पैसा लैंड करती है। यहाँ पे 2 टाइप की कमर्शियल बैंक होती है, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स में कौन कौन आता है? पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक में वो बैंक्स आती है जिसके अंदर गवर्नमेंट का कुछ स्टेक है, गवर्नमेंट वहाँ का ओनर है। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन हुई? जहाँ पे गवर्नमेंट ओनर है वो तुम्हारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो है जो प्राइवेट इंडिविजुअल मैनेज करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का स्टेक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे वो लोग फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा बोले आज के टाइम पे टोटल 20 नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जैसे SBI, PNB, IOB और है ना कुछ प्राइवेट सेक्टर्स बैंक भी है जैसे HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये सब तुम्हारी प्राइवेट सेक्टर है और 20 नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती है? कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक्स होती है जो सिर्फ अपने मेंबर को लोन देने के लिए या क्रेडिट देने के लिए बनाई जाती है। कोऑपरेटिव बैंक स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है। ये टाइप की बैंक जनरली रूरल क्रेडिट मतलब फार्मर्स के लिए जनरली जो बैंक्स खुलती है ना वो कोऑपरेटिव बैंक खुलती है। ये रूरल क्रेडिट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आगे
स्पेशलाइज बैंक्स आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक, ऐसा बोले स्पेशलाइज नेचर की जो बैंक होती है उनका काम डिपॉजिट एक्सेप्ट करना या फिर लोन देना ही नहीं होता, उनका काम होता है फॉरेन एक्सचेंज में डील करना। फिर बाद में जो तुम लोगों का डेवलपमेंट बैंक की तरह काम करना, मतलब दूसरे लोगों का डेवलपमेंट रिलेटेड जो पर्पस है उसमें काम करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करवाना। उसके बाद ये सारी जो यूनिक नीड्स को जो ये फुलफिल करती है ना, वो तुम्हारी स्पेशलाइज बैंक्स होती है। स्पेशलाइज बैंक टर्न की प्रोजेक्ट्स को फिनेंस करती है। टर्न की प्रोजेक्ट मतलब समझ रहे हो, जो 200 500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, हेवी प्रोजेक्ट, उसको ये फिनेंस करती है। ठीक है, लास्ट है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वो होती है जो कमर्शियल बैंक पे नज़र रखती है। उसका काम है कि भाई जो पूरी कंट्री है, कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम है वो अच्छे से चले। बैंकिंग रिलेटेड जो भी पॉलिसी है कि भाई कितना रेट रहेगा, रेपो रेट कितना रहेगा, रिवर्स रेपो कितना रहेगा, सारी चीज़ें डिसाइड करना किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास होता है। अपने इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। अपन ने आज क्या क्या देखा एक बार पहले वो वापस रिवाइज कर लेते हैं। अपन लोगों ने सबसे पहले 3 टाइप की सर्विसेज देखी। बिजनेस सर्विसेज, जो बिजनेस हाउसेस खुद के बिजनेस के लिए लेते हैं ताकि वो लोग अपना बिजनेस एक्सपांड कर सके। सेकेंड अपन ने क्या देखा, सेकेंड अपन ने सोशल सर्विसेज देखी। सोशल सर्विसेज मतलब जो बिना पैसों के किसी इंसान की भलाई के लिए जो सोशल वर्क्स किए जाते हैं वो तुम्हारी सोशल सर्विसेज में आते हैं। पर्सनल सर्विसेज में वो सर्विसेज आती है जो हर बंदा खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए कोई सर्विस ले रहा है, जैसे कि पार्लर वाला मैंने तुमको बताया, रेस्टोरेंट वाला भी तुम लोग एग्जांपल ले सकते हो, तो वो तुम्हारा पर्सनल, मैंने रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दिया, वो ठीक है, ये अपन ने पर्सनल सर्विस समझ लिया। बिजनेस सर्विसेज में अपन देखा कि भाई आज के टाइम पे बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज चाहिए। आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि बिना ये बिजनेस सर्विसेज के एक बिजनेस के लिए ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद अपन ने बैंकिंग समझा। बैंकिंग में अपन ने देखा कि बैंक्स वो होती है जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और ज़रूरतमंद को लोन देती है। बेसिकली 4 टाइप की बैंक्स होती है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होती है जो बिजनेस हाउसेस को लोन देती है और उसके सामने उससे क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। कमर्शियल बैंक्स 2 टाइप की होती है, पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है। पब्लिक मतलब जिस बैंक के अंदर गवर्नमेंट का बोलते हैं ना स्टेक होता है। प्राइवेट मतलब जिसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक नहीं होता, वो अपने हिसाब से मैनेज होती है। अपने कंट्री में 20 टोटल नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और बची कुछ जो है वो तुम्हारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। कोऑपरेटिव बैंक मतलब जो अपने मेंबर्स को क्रेडिट देने के लिए बनाई जाती है। जनरली ये रूरल क्रेडिट मतलब जो फार्मर्स को लोन देने के लिए बनाई जाती है वो तुम्हारी कोऑपरेटिव बैंक होती है। स्पेशलाइज बैंक मतलब जो स्पेशल टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती है, यूनिक फंक्शंस परफॉर्म करती है जो हर बैंक परफॉर्म नहीं करती, वो स्पेशलाइज बैंक होती है। सेंट्रल बैंक मतलब जो दूसरे बैंकों पर निगरानी रखती है, जो कंपनी की पॉलिसी रिलेटेड सारे डिसीजंस लेती है, वो तुम्हारी कौन है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट अपन करेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक नेक्स्ट लेक्चर में।